हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस वो ये है कि आपके पर्सन किससे ज़्यादा प्यार करते हैं, आपसे या थर्ड पार्टी से। अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी है तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो थर्ड पार्टी यहाँ पर गाइस आपके पर्सन की फैमिली, उनके फ्रेंड, उनके कोई अदर रोमांटिक पार्टनर, उनके हस्बैंड या वाइफ, फिर उनका वर्क भी हो सकता है, या कुछ भी ऐसी चीज़ जो आप दोनों के बीच आई है जिसकी वजह से आपके पर्सन आपसे दूर हुए हैं, तो वो थर्ड पार्टी है। जिस भी कारण से आप दोनों अलग हुए तो वो कारण ही थर्ड पार्टी है। वो कोई इंसान भी हो सकता है, उनका वर्क भी हो सकता है। तो आपको पता होगा कि आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी क्या है, किसकी वजह से आपके पर्सन आपसे अलग हुए हैं, ये आपको पता होगा। तो थर्ड पार्टी अगर आपके रिश्ते में है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में अगर आप हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो अभी ऐसा है गाइस कि जो आपके पर्सन है ये ईगो में है, और ऐसा भी है कि ये नाराज़ भी दिखाई दे रहे हैं, और वेटिंग की एनर्जी है, और ये स्ट्रेंथ लाने की कोशिश भी कर रहे हैं। दो कोई सिचुएशन है गाइस जिसमें वो जगल कर रहे हैं और बैलेंस लाना चाहते हैं। और अगर आपके पर्सन सिंगल हैं, यहाँ पर उनकी फैमिली थर्ड पार्टी है, तो ऐसा है कि फैमिली के दबाव में आकर हो सकता है कि उन्होंने शादी के लिए भी हाँ की है, इनकी मैरिज फिक्स हुई है, ऐसा कुछ है। और अभी आपके पर्सन को थोड़ा ऐसा है कि पैसों की भी प्रॉब्लम है, तो वो उसके लिए भी वेट कर रहे हैं, क्योंकि वेटिंग की एनर्जी यहाँ पर है। तो ये शायद हो सकता है इन्होंने कहीं पर इन्वेस्ट वगैरह किया है, तो यहाँ पर ये इसीलिए वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यही पैसों का भी इनका चल रहा है प्रॉब्लम, तो उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान है, और शायद इनको कहीं से पैसे आने वाले हैं, तो उसका भी ये वेट कर रहे हैं। और कुछ के पर्सन के साथ ऐसा है गाइस कि वो ऑलरेडी मैरिड हैं किसी और के साथ, उन्होंने शादी कर ली है, ऐसा भी है। और कुछ के पर्सन का ऐसा है कि उनकी मैरिज फिक्स हुई है फैमिली की पसंद से, तो वो उसके लिए भी तैयार हुए हैं। लेकिन कोई उनकी लाइफ में ऐसा रहा है जो उनकी बहुत ज़्यादा केयर करता था, उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखता था। पास्ट में ऐसा कोई रहा है उनकी लाइफ में जो उनको बहुत ज़्यादा समझता था, और ऐसा था कि वो इंसान आपके जो पर्सन है उन्होंने उस इंसान को थर्ड पार्टी में डाल दिया, थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट की आपके पर्सन ने। अब ये हो सकता है परिवार के दबाव में उन्होंने ऐसा किया हो, या फिर ये किसी और वजह से, या ये जानबूझकर ही ऐसा इनके दिमाग में कुछ चलता रहा कि इनको उस थर्ड पार्टी की तरफ बढ़ना है। ये सब भी हो सकता है कि इन्होंने सोच समझ कर ही किया हो, लेकिन इनको उस समय वो सही लग रहा था। और कुछ लोगों के पर्सन के साथ ऐसा था कि परिवार का दबाव था, जिसकी वजह से उन्होंने थर्ड पार्टी को चुना, और उस इंसान को जो उनके लिए बहुत ही अच्छा था, मदरली नेचर था उस पर्सन का, उसको उन्होंने छोड़ा, उसका साथ छोड़ा, उसे थर्ड पार्टी सिचुएशन में ऐसा है कि डाला है। और देखिए, अगर ऐसा हुआ है कि पास्ट में आपके पर्सन ने आपको छोड़ा है और किसी और की तरफ वो बढ़ गए, अपनी फैमिली में ही वो चले गए, जो भी था, लेकिन आपको अगर छोड़ा है आपके पर्सन ने, तो अभी ऐसा है कि वो क्लैरिटी देना चाहते हैं। जो पास्ट के पर्सन की मैंने बात की है अभी, कि पास्ट में कोई इंसान आपके पर्सन की लाइफ में था जिसका नेचर मदरली था, तो वो मैं कह रही हूँ तो समझ लीजिए कि वो आप ही हैं। अगर आपके पर्सन आपको छोड़कर गए थे ना, तो फिर ये पास्ट का इंसान आप ही है जो उनकी लाइफ में थे, तो आपको ज़्यादा पता होगा। तो आप अगर वही इंसान है जिसको आपके पर्सन ने छोड़ा था, तो अभी आपके पर्सन आपको क्लियरिटी देना चाह रहे हैं। अभी वो जिनके साथ है मैं उनकी बात नहीं कर रही, हो सकता है अभी वो अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ है, अपनी फैमिली के साथ है, जो भी थर्ड पार्टी है, अभी वहाँ स्टक है आपके पर्सन। लेकिन अगर आप वो इंसान है जिनको वो छोड़े थे पास्ट में किसी न किसी वजह से, और थर्ड पार्टी की तरफ वो बढ़े थे, तो आपको अब वो क्लैरिटी देना चाहते हैं। अभी ऐसा उनके दिमाग में चल रहा है। तो यहाँ पर यही है गाइस कि अगर पास्ट में आपके पर्सन आपको छोड़कर गए थे, और अब बहुत समय हो गया, आप दोनों अलग हैं, नो कांटेक्ट है, ब्रेकअप हो चुका है, सब कुछ, तो अब वो इंसान आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपको क्लियरिटी वो देना चाहते हैं। क्यों छोड़कर गए वो भी बताएंगे आपको, अगर नहीं बताया था उन्होंने तो अब वो बताएंगे। लेकिन जिनके पर्सन अभी जा रहे हैं, कुछ के पर्सन ऐसे हैं जिनका ब्रेकअप, देखिए आप में से कुछ ऐसे होंगे, अभी कुछ दिन पहले आपका ब्रेकअप हुआ है, आपके पर्सन आपको छोड़कर आगे बढ़ गए, और हो सकता है वो कहीं अपने परिवार की मर्ज़ी से शादी भी कर रहे हैं, तो वो भी आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। लेकिन वो आपको ये बताने के लिए बढ़ना चाहते हैं कि अब वो आप
का साथ नहीं दे सकते। हो सकता है बिना बताए ही उन्होंने आपसे दूरी बना ली, आपको कुछ पता भी नहीं है और उनकी शादी कहीं और फिक्स हुई है, तो वो अब आपकी तरफ बढ़ेंगे आपको ये क्लैरिटी देने के लिए कि अब वो आपका साथ नहीं देंगे और वो अपनी फैमिली की मर्ज़ी से शादी कर रहे हैं किसी और से। और अगर बहुत पहले से आपका ब्रेकअप हो चुका है तो आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ेंगे ये बताने के लिए कि आप वो छोड़कर क्यों गए थे। उस समय उन्होंने क्लैरिटी नहीं दी थी, अब वो आपको देंगे, इसलिए वो आपकी तरफ बढ़ेंगे। और कुछ के पर्सन जो अभी जा रहे हैं वो ये बताने के लिए आना चाहते हैं कि अब वो आपका साथ नहीं दे सकते, अब वो अपनी फैमिली की मर्ज़ी से शादी कर रहे हैं। तो ऐसा है। अब आपके पर्सन के साथ जो भी है गाइस, लेकिन ऐसा है कि अभी वो इंसान कंफ्यूज है, उसे आपकी तरफ बढ़ना है या नहीं बढ़ना है ये अभी वो सोच रहे हैं कि आपको क्लैरिटी देने के लिए आपकी तरफ आना है या ऐसा ही सब कुछ चलने देना है, अभी आपकी तरफ नहीं बढ़ना है। तो अभी ये इंसान कंफ्यूज है, सोच तो बहुत रहे हैं कि क्लैरिटी आपको दें, लेकिन फिर वही उनके दिमाग में चलता है कि अभी सही नहीं है, अभी और रुक जाना चाहिए। देखिए पास्ट में ऐसा हुआ कि आपके पर्सन आपसे अलग हुए हैं और थर्ड पार्टी की तरफ वो बढ़े हैं, क्योंकि देखिए उस समय उनको ऐसा था कि थर्ड पार्टी से उनको हो सकता है पैसे से मदद मिल रही थी। उनको इसीलिए सही लगा कि थर्ड पार्टी से उनको पैसे से मदद मिलने वाली थी, तो उनको ये लगा कि अगर ऐसा रहा तो फ्यूचर भी इनका अच्छा हो जाएगा, ये इनको इनका कोई बिजनेस है या जो भी ये करना चाहते हैं उसमें मदद मिल जाएगी, ये इनको फ़ायदा था उस थर्ड पार्टी से। तो इनको उस समय वही सही लगा क्योंकि इनको ज़रूरत भी थी, तो ये उनकी तरफ बढ़ गए। या फिर ये भी हो सकता है कि फिजिकल अट्रैक्शन रहा है जिसकी वजह से ये क्योंकि थर्ड पार्टी से इनको फ़ायदा था, इतना आप जान लो, इस वजह से ये आपको छोड़कर उनकी तरफ बढ़े थे। लेकिन अभी की स्थिति ऐसी है क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ अभी भी वो हैं, तो उनके साथ ये हुआ है कि वहाँ इनको धोखा मिला है। हाँ, अभी इनके साथ यही हुआ है और इनको धोखा मिला है ये इसलिए पता चलता है गाइस क्योंकि आपके पर्सन जो हैं ये थर्ड पार्टी को अभी स्टॉक कर रहे हैं। हो सकता है इनके बीच अभी ऐसा है कि लॉन्ग डिस्टेंस इनका भी है, ऐसा है, शायद ये लोग अभी अलग अलग रह रहे हैं, क्योंकि बता रही हूँ ना कि यहाँ पर इनको धोखा मिला, इस वजह से यहाँ हो सकता है कि लड़ाई झगड़े भी इनके हुए हैं थर्ड पार्टी से। इन्होंने क्लियरिटी मांगी होगी, उन्होंने दी नहीं होगी, ये भी हो सकता है। तो अभी इनमें लॉन्ग डिस्टेंस दिखाई दे रहा है, तो आपके पर्सन जो है वो थर्ड पार्टी को स्टॉक कर रहे हैं। और जो आपके पर्सन हैं उनके पास भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, इस वजह से वो कंफ्यूज हैं और वो स्टक भी हैं, किसी चीज़ में वो स्टक भी हैं। और अगर अभी आपके पर्सन की मैरिज होनी है, फिक्स हो गई है, एंगेजमेंट वगैरह हुई है, तो आपके पर्सन को उनकी फैमिली लालच दे रही है कि अगर वो उस थर्ड पार्टी के साथ मैरिज कर लेते हैं तो उनको बहुत सारे फ़ायदे हैं, पैसों से मदद मिलेगी, उनकी फैमिली लाइफ अच्छी रहेगी और वो फ्यूचर भी अपना अच्छा कर पाएंगे। तो ऐसा उनको लालच दे रही है उनकी फैमिली। तो अभी आपके पर्सन का ऐसा है गाइस कि देखिए वो कंफ्यूज भी हैं और ऐसा है कि ऑप्शंस जो उनके पास हैं उसमें वो भी उनका दिमाग अटका हुआ है, उनसे भी अभी वो पूरी तरह से निकल नहीं पाए हैं। और देखिए अगर आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड थे किसी और के साथ या फैमिली यहाँ पर थर्ड पार्टी इनकी रही है, तो इनके साथ ऐसा हुआ है कि देखिए जैसे पास्ट में इन्होंने आपके साथ धोखा किया था, आपको ये छोड़ कर गए थे थर्ड पार्टी की तरफ, और अगर थर्ड पार्टी इनके हस्बैंड या वाइफ हैं या इनके रोमांटिक पार्टनर ही हैं, तो देखिए अभी इनके साथ वही थर्ड पार्टी ने किया है, उनके पास भी ऑप्शंस की कमी नहीं है। तो वो थर्ड पार्टी अब का ध्यान अब दूसरी तरफ है और आपके पर्सन को वो इग्नोर कर रही है। अब आपके पर्सन को उस थर्ड पार्टी से धोखा मिला है, सेम वही हुआ है जो उन्होंने आपके साथ किया, आपको धोखा देकर थर्ड पार्टी की तरफ बढ़े। अब थर्ड पार्टी से उन्हें धोखा मिला है क्योंकि थर्ड पार्टी का ध्यान जो उनके पास ऑप्शंस हैं उनकी तरफ है। अब थर्ड पार्टी से आपके पर्सन को धोखा मिला है, तो इस वजह से आपके पर्सन परेशान हैं और आपके पर्सन को उस थर्ड पार्टी पर बहुत ज़्यादा भरोसा था गाइस। इनको ये था कि ये फ्यूचर में इनका साथ देगी, ये इनका साथ कभी छोड़ने वाली है नहीं और बहुत ज़्यादा लॉयल है थर्ड पार्टी इनके लिए, ये आपके पर्सन समझ कर बैठे थे। लेकिन हुआ क्या है कि थर्ड पार्टी भी धोखेबाज है, उन्होंने आपके पर्सन के साथ वही कर दिया जो उन्होंने आपके साथ किया था। अब आपके पर्सन शॉक्ड है कि अगर थर्ड पार्टी ने ऐसा किया कैसे, वो तो उन्हें विश्वास दिलाकर रखी थी कि इनका हमेशा साथ देगी हर सिचुएशन में, पर अब ऐसा कैसे है कि वो थर्ड पार्टी बदल गई। तो ये बात आपके पर्सन समझ नहीं पा रहे हैं कि ये थर्ड पार्टी को अचानक क्या हुआ। थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया है, वो उन्हें दिखाती तो रही कि बहुत ज़्यादा वो उनसे प्यार करती है, उनका साथ दे रही है, लेकिन ऐसा था नहीं। थर्ड पार्टी का ध्यान कहीं और था और आपके पर्सन उन पर विश्वास कर भी लिए।
उनको लगा कि जो वो थर्ड पार्टी दिखा रही है वही सच है, पर ऐसा था नहीं। और अभी भी आपके पर्सन थर्ड पार्टी में स्टक हैं, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्हें करना क्या है। अभी भी वो थर्ड पार्टी को स्टॉक कर रहे हैं। और आपके पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी की वजह से छोड़ा था, क्योंकि थर्ड पार्टी से उन्हें पैसों से मदद मिलने वाली थी और बहुत सारा फ़ायदा थर्ड पार्टी से उनको मिलना था। लेकिन अब थर्ड पार्टी का ऐसा हुआ है कि आपके पर्सन अभी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, इनको पैसे की दिक्कत है, बहुत सारी परेशानियां इनके साथ है। अब थर्ड पार्टी को जहाँ फ़ायदा है वो वहाँ ध्यान दे रही है, आपके पर्सन को इग्नोर कर रही है। और आपके पर्सन ने बहुत कुछ किया है उस थर्ड पार्टी के लिए, क्योंकि थर्ड पार्टी पूरी तरह इन्हीं पर डिपेंड थी। और उस समय आपके पर्सन भी ऐसा था कि उन्हीं पर फिदा थे, उनको वही सही लग रही थी। तो इन्होंने भी, उनसे तो फ़ायदा इनको मिला ही है, इन्होंने भी उनके लिए बहुत कुछ किया है। इसी वजह से ये पर्सन शॉक्ड हैं कि आखिर वो इन्हें धोखा कैसे दे सकती है। आपके पर्सन को कर्मा मिला है गाइस, जैसा उन्होंने आपके साथ किया वैसा उनके साथ हुआ है। और अभी थर्ड पार्टी को ये स्टॉक कर रहे हैं, तो थर्ड पार्टी से उम्मीद कर रहे हैं कि वो इनसे कांटेक्ट करे, कम्युनिकेशन की ये उम्मीद उनसे कर रहे हैं। अब ये तो रही गाइस थर्ड पार्टी की बात। थर्ड पार्टी के बारे में आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं ये सब आप समझ गए। अब देखिए, अब ये देखते हैं कि आपके पर्सन की फीलिंग क्या है आपके लिए। तो यहाँ पर बर्डन दिखाई देता है गाइस, और ऐसा है कि जो आपके पर्सन हैं वो आपसे बात करना चाहते हैं और आपने उनकी बहुत ज़्यादा केयर की है, बहुत ज़्यादा उनकी हेल्प की है, बहुत ज़्यादा प्यार आपने उन्हें दिया है और हो सकता है पैसों से भी आपने उनकी मदद की है पास्ट में। और ऐसा है गाइस कि आपकी तरफ वो आना चाहते हैं, लेकिन ये परमानेंट आपकी तरफ बढ़ रहे हैं ऐसा भी नहीं है, ये टेम्प्ररी है। ये इसी वजह से आपकी तरफ आना चाहते हैं क्योंकि देखिए थर्ड पार्टी के साथ तो अभी कुछ सही इनका चल नहीं रहा है, तो अब इनको आपकी याद सता रही है। और देखिए ये बर्डन फील करते हैं आपके साथ और ये मूव ऑन करने के बारे में भी सोच रहे हैं, लेकिन अभी इनको काम चलाना है ना, कोई इनका साथ देने वाला है नहीं, इस वजह से ये आपकी तरफ बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन ऐसा है कि आएंगे बस कुछ टाइम के लिए, और अगर थर्ड पार्टी इनको भाव दे देगी तो ये फिर वापस चले जाएंगे उन्हीं के पास। आपने उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार दिया था, इस वजह से वो सोल कनेक्शन फील करते हैं आपके साथ। लेकिन ऐसा है कि जो थर्ड पार्टी से इनका दिल टूटा, थर्ड पार्टी ने इनका दिल तोड़ा है, इस वजह से ये पर्सन अभी ऐसे बहुत ज़्यादा सैड भी हैं। तो कह दीजिए कि दिल बहलाने के लिए आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। ये इंसान काफ़ी ज़्यादा चालाक हैं और ऐसे हैं कि जहाँ इनका फ़ायदा है ये वहीं लुढ़क जाएंगे। और ये दुखी इसलिए भी हैं कि आप इन्हें बहुत ज़्यादा प्यार देते थे और आप जैसे इंसान को इन्होंने खो दिया है। तो अब ये अगर आपकी तरफ बढ़ेंगे तो पता नहीं क्या होगा, ये इन्हें लगता है, क्योंकि आप भी अब इनसे ऐसा है कि बिल्कुल दूरी बना लिए हैं, इनसे नाराज़ हैं। तो ये इस बात के लिए भी बहुत ज़्यादा ये सोच रहे हैं कि अगर ये आएंगे तो पता नहीं अब आप इनको अपनी लाइफ में आने देंगे भी या नहीं। और ये बात वो भी समझ रहे हैं कि उन्होंने खुद आपको तकलीफ़ दी है, तो अब क्यों आप उनकी तरफ ध्यान दोगे, क्यों उनको ऐसा है कि उनके पीछे कब तक आप भागते रहोगे। आपने तो बहुत ज़्यादा कोशिश की, पर इस इंसान को तो समझदारी थी नहीं। तो ये बात अब वो समझ रहे हैं कि उन्हीं की गलती है जिसकी वजह से आप उनसे दूर हुए हैं। देखिए स्टेबल कमिटमेंट अभी भी वो थर्ड पार्टी को ही देना चाहते हैं। अगर वो अभी भी सुधर जाए, जिस तरह अभी उन्होंने थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के साथ धोखा किया है, अगर वो सब छोड़कर जहाँ भी वो बढ़ी हैं वो सब को छोड़कर अगर वो थर्ड पार्टी उनकी तरफ बढ़ जाती है और फिर से इनको अगर वो भरोसा दिला दे, झूठ भी बोल दे, तो भी ये मान ही जाएंगे उनकी बात को। तो आपके पर्सन का ऐसा है कि स्टेबल कमिटमेंट अभी भी वो थर्ड पार्टी को ही देना चाहते हैं, चाहे वो जैसी भी है। और आपकी तरफ ये आना चाहते हैं, बस कह दीजिए कि थोड़े टाइम के लिए, जब तक वहाँ सब कुछ सही नहीं है तब तक के लिए, टेम्पररी है। और जो क्लियरिटी वो आपको देना चाह रहे हैं वो यही है कि पास्ट में जो आपको छोड़कर गए हैं तो क्यों गए, क्या प्रॉब्लम थी, ये सब बताकर किसी भी तरह उनको ऐसा है कि अभी आपको खुश करना है तो आप इनका साथ दे दो जब तक कि थर्ड पार्टी इनसे दूर है, बस यही है। आप देख लेते हैं गाइस कि आपके पर्सन प्यार किससे करते हैं, थर्ड पार्टी से या आपसे। तो ऐसा है गाइस कि जो आपके पर्सन हैं थर्ड पार्टी के साथ, ऐसा है कि उनको लगता है वहाँ फ़ायदा है इनको, वहाँ इनको हो सकता है किसी न किसी चीज़ से मदद मिल रही है, पैसे की बात हो या जो भी हो, जो जिस चीज़ को ज़रूरत है वो वहाँ से थर्ड पार्टी से इनको मिलता है। तो इनको ये लगता है कि थर्ड पार्टी का साथ भी ज़रूरी है, क्योंकि थर्ड पार्टी से इनकी ज़रूरतें पूरी हो रही है, जो चीज़ इनको चाहिए वो उनसे मिल जाता है। और अभी ऐसा है कि आपके पर्सन दिमाग ज़्यादा लगा रहे हैं,
दिमाग से ये काम ले रहे हैं तो इनको यही लगता है कि थर्ड पार्टी से फ़ायदा है। और हो सकता है इनके बच्चे भी हैं गाइस, थर्ड पार्टी इनके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं और वहाँ इनके बच्चे भी हैं। उस वजह से भी वो थर्ड पार्टी की तरफ से ध्यान नहीं हटा पा रहे हैं, क्योंकि इनको बच्चों का भी मोह है। और देखिए जो ट्रू लव है वो आपके लिए दिखाई देता है। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि इन्होंने आपके साथ चीटिंग तो की है, थर्ड पार्टी के मामले में ये दिमाग लगा रहे हैं, अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं, अपना फ़ायदा देख रहे हैं। आपके मामले में ऐसा है कि यहाँ ट्रू लव दिखाई देता है। ये इंसान आज भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन इनकी प्रॉब्लम ये हो गई कि ये आपको धोखा देकर गए हैं थर्ड पार्टी की तरफ। और यहाँ पर ऐसा भी है गाइस कि आपके पर्सन आप पर भरोसा नहीं करते थे, क्योंकि खुद ये जैसे हैं वैसा ही आपको समझते थे। इनको लगता था कि ये आप भी ऐसे ही इंसान हो, ये आप इनके साथ लॉयल नहीं हो, आप इनके साथ चीटिंग कर रहे हो, आप किसी और से बात करते हो, किसी और से मिलते हो, ये शक करते थे आप पर। अब वैसा इसीलिए था क्योंकि ये खुद वैसे ही थे, तभी तो ये थर्ड पार्टी की तरफ बढ़े आपको छोड़कर। तो जैसे ये खुद थे वैसे आपको समझ रहे थे, और इन्होंने जो धोखा आपके साथ कर दिया, जो चीटिंग आपके साथ की है, उस वजह से ये इंसान क्या है कि इनको लगता है कि आपकी तरफ पूरी तरह बढ़ जाना भी सही नहीं है, क्योंकि जो गलती इनसे हो गई है, आपको छोड़कर थर्ड पार्टी की तरफ ये बढ़ गए। तो इनको यही समझ में आता है कि आप भाई, अब कोई भी इंसान है धोखा खाने के बाद तो मौका देगा नहीं, तो वही बात है, आप भी इनको अब मौका दोगे नहीं, तो ये भी उनसे नहीं हो पाएगा। ये आपकी तरफ बढ़ेंगे, आप पहली बात तो इनकी बात ही नहीं मानोगे। अब आप समझ गए कि इंसान झूठ भी बोलते हैं, बातें छुपाते थे आपसे, तो ये सब बात आप क्या समझ चुके हैं आप, तो इनकी बातों में तो आप आएंगे नहीं। तो इसी वजह से इंसान को ये लगता है कि आपकी तरफ भी बढ़ना पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ टाइम के लिए आपकी तरफ आना चाहते हैं। आपको बताएंगे कि इनकी लाइफ में क्या क्या चल रहा है और पास्ट में जो कुछ उन्होंने किया तो क्यों किया, वो सब बताने के लिए आपकी तरफ आना चाहते हैं। और कुछ टाइम इनको आपका साथ भी चाहिए, जब तक थर्ड पार्टी नहीं मान रही तब तक। तो अब आप समझ गए गाइस कि ट्रू लव आपके लिए ही है। थर्ड पार्टी के साथ सिर्फ फ़ायदा देख रहे हैं, उनका साथ इसीलिए देते हैं कि क्योंकि इनको वहाँ से फ़ायदा है, बस इस वजह से ये उन्हें नहीं छोड़ना चाहते। और बाकी प्यार की बात है तो प्यार वो इंसान आज भी आपसे ही करता है। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू।